हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू। तो मेरा नाम साजिद, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में दो चर वाले रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 तक करवा दिए हैं, और लेक्चर नंबर 6 में मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे उदाहरण लेकर, मतलब एग्जाम्पल लेकर, ठीक है ना। तो लगभग 3 से लेकर 4 एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए थे। आज के लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली, मतलब एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो मैं बता दूं, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी न्यू छात्र हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो मेरे चैनल के द्वारा आप लोग का कक्षा 9वीं और 10वीं का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, इससे आपको एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली का मतलब एक्सरसाइज का जैसे वीडियो आप लोगों का यूट्यूब में कंप्लीट हो जाएगा, उस तरह से आप लोगों को हम पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप लोग को काफ़ी लाभदायक मिलेगा इससे, ठीक है ना। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक नोटबुक का मतलब कॉपी, ठीक है ना। एक नोटबुक की कीमत मतलब प्राइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कीमत या दाम एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन मतलब यही जो स्टेटमेंट का को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रेखीय समीकरण लिखिए। 2 चरों वाला रेखीय समीकरण लिखना है आपको। तो चले चलते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। देखिएगा तो माना की ले लेती क्या, माना की नोटबुक की इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं नोटबुक हम लोग, नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया मान लीजिए, ठीक ना। ये रुपया कैसे हम बोले, तो तथा लिख लेते क्या, तथा कलम की कीमत को आप दाम भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो प्राइस भी बोल सकते हैं। क्या, प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक ना। प्राइस बराबर y रुपया मान लीजिए, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक नोटबुक की कीमत जो है ना, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक कलम की कीमत से 2 गुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले एक रेखीय समीकरण लिखिए। 2 चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखना। सबसे पहले 2 चर होना चाहिए, x और y। यहाँ पे 2 चर मान लिया, यहाँ पे पहला चर x है और दूसरा चर y। तो पहला चर x जो माने है किसके लिए है, नोटबुक की कीमत के लिए है, और दूसरा चर जो y माने है भाई किसके लिए है, कलम की कीमत, मतलब कलम मतलब पेन की कीमत, मतलब दाम है, प्राइस कितना, y रुपया, ठीक है, मान लेते हैं। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। किससे चलेंगे भाई, प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से करेंगे काम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नोटबुक की कीमत यहाँ पे x माने हैं। x जो है, एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, लेकिन इसको इक्वल करना है, बराबर करना है। 2 गुनी है ना, तो 2 से गुना कर देंगे, y गुना 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2y, ठीक है। तो अगर हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट x माइनस इधर प्लस 2y है, तो इधर आ जाएगा माइनस 2y माइनस प्लस 0 इक्वल टू 0। यस है ना। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन बना, क्या वही तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, 2 चर वाले रेखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। समीकरण को शॉर्ट कोड में ऐसे लिखते हैं। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा था क्या कि एक नोटबुक की कीमत जो है ना, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो 2 गुना इधर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा आपस में, यस है ना, हो जाएगा इक्वल। इस कथन को मतलब इस स्टेटमेंट को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रेखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक कंडीशन बना, एक यहाँ x बराबर 2y मिला, तो आपको हम बताए थे हम लोग का 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण का हम लोग का सामान्य रूप या मानक रूप क्या होता है। देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कितना होता है, 0। यही तो होता है मानक रूप या सामान्य रूप, होता कि नहीं होता। ये मानक रूप या सामान्य रूप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मानक रूप या सामान्य रूप बोलते हैं। यस है ना, बोलिए यस या नो। आप बोलेगा जी हाँ, समझ रहे ना। तो मानक रूप या सामान्य रूप बोलते हैं, इस बात को भी याद आप रखिएगा, ठीक। यही तो क्वेश्चन कर रहा था, हम लोग का फाइनली आंसर भाई आ गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इतना छाप लीजिए, ठीक है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर है। निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके रूप में व्यक्त करना है मतलब हल करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b एंड c के मान बताइए और आपको मान भी बताना है, वैल्यू भी बताना है a, b एंड c का। ठीक है, ये जो होता है x का गुणांक होता है, b जो होता है y का गुणांक होता है, c जो होता है कांस्टेंट टर्म मतलब क्या अचर पद होता है। ठीक है ना, तो मैं बता दूं कि इस लेक्चर का मतलब लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों का चैप्टर का जो 4.1 का एक्सरसाइज है भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि दो क्वेश्चन नंबर 2 तक ही है। 2 के अंदर में ये सब जो नंबर आते हैं 1 2 3 कितना नंबर तक, 7 नंबर 8 नंबर तक है। ठीक है ना, तो हम लोग का एनसीईआरटी बुक में ना एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन को हल करके जितने भी नंबर है आपको हम सभी आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला जो है 2 का पहला नंबर जो है भाई 2 का पहला नंबर, चलिए सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते क्या, दिया गया लिखेंगे, क्या दिया गया, एक तरह से इक्वेशन हो गया ना, दिया गया रेखिक समीकरण है ना, लिखेंगे दिया गया रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण क्या हम लोग बताइए 2x + 3y = है क्या, 9.35 और यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे आवर्ती जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आवर्त मतलब 5 रिपीट हो रहा है, इसलिए ऊपर पे पावर ऐसे बैठा देते हैं। जो रिपीट होता है ना, रिपीट मतलब कि 2 बार मतलब रिपीट होता है, मतलब बार बार आता है, बारंबारता जिसको बोलते हैं। ठीक ना, तो इसको मानक रूप में लिखना है। कौन सा रूप में लिखना है, ये वाला रूप, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मानक रूप बोलते हैं। ठीक ना, तो यही रूप लिखना है। तो ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है, इसको हल करना है। चलिए देखिए भाई 2x इधर तो है, लेकिन देखिए c यहाँ पे 9.35 हो जाएगा, तो c को इधर लेकर आएंगे LHS की तरफ। देखिए इम्प्लाइड दैट 2x + 3y माइनस हो जाएगा 9.35 रेकरिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेकरिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको = 0। अब देखिए इस रूम में आया कि नहीं आया बताइए। अब देखिएगा अगर x का गुणांक बोलेंगे, x का गुणांक क्या 2 है, तो x का गुणांक जो होगा भाई यही a वैल्यू होगा, क्या होगा, a का वैल्यू होगा, a का मान होगा। तो फिर y का गुणांक जो होगा 3 यहाँ पे है, देखिए मैच करवाइए, x इधर भी इधर भी, तो a का वैल्यू कितना 2 हो गया। अब देखिए y इधर भी है, y इधर भी है, तो y के बाद क्या है यहाँ पे शुरू में क्या b है, तो मतलब b का वैल्यू 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे c का मतलब क्या 9.35 मतलब क्या 9.35 रेकरिंग। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे c मतलब c का वैल्यू इतना हो जाएगा 9.35, जो बच गया ये c का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको हम बोले कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक लिखिए, अगर देखिए x का गुणांक बोले, कोफिशिएंट बोलेंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो बोलेंगे फिर y का गुणांक, y का गुणांक बोलेंगे, या फिर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 3। आप अगर बोले आपको क्या यहाँ पे c क्या अचर पद, क्या बोलेंगे इसमें अचर पद, मतलब c अगर बोले अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं इसको भाई, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए इंग्लिश में, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या होगा बताइए, -9.35 रेकरिंग, 5 पे रेकरिंग है। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि देखिए आपको पता है x का गुणांक a होता है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड c का वैल्यू हो जाएगा क्या -9.35 रेकरिंग हो जाएगा। यस है ना, आप बोले जी हाँ, बात को समझे कि नहीं समझे। आप ऐसे भी डायरेक्ट दे सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि x का गुणांक जो होता है यही a होता है, क्या यही a कहलाता है, और जो y का गुणांक होता है यही b कहलाता है, और जो c होता है यही अचर पद कहलाता है। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, पहला नंबर हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं, इतना आप लोग छाप लीजिए। ठीक है भाई, चलिए भाई चलते हैं दूसरा नंबर। देखिए ध्यान से, हम डायरेक्ट ही देते a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, तो लिखेंगे दिया गया, लिखेंगे क्या दिया गया समीकरण, रेखिक समीकरण, दिया गया रेखिक समीकरण 2 नंबर का हल कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या हम लोग का x माइनस y/5 -10 = 0। एक्चुअली ना भाई ये तो पहले से है, ऑलरेडी पहले से है कि नहीं है। इसको भी आप ना इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर दीजिए। देखिए तो इम्प्लाइड दैट 5 गुना x, देखिए बट में कुछ नंबर 1, तो इसका एलसीएम लेंगे 5 आएगा इधर, यस है ना। तो देखिए 5 गुना x है तो 5x माइनस y और माइनस, अब देखिए 10 × 5 = 50 हो जाएगा, यस है ना, बराबर 0। तो आप इधर 5 जो है इधर गुना हो जाएगा, यस है ना, होगा कि नहीं होगा बताइए, गुना हो जाएगा। तो 5 बचेगा क्या हम लोग का 5x
-y माइनस 50 इक्वल टू 0 गुना 5। तो देखिए 5 इम्प्लाइड 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू कितना 0 मिला। 0 गुना कुछ भी कीजिए 0 ही आएगा, शून्य ही मिलेगा हम लोग को। तो ये जो हम लोग का यही तो हम लोग का ये वाला रूप हो गया ax प्लस by प्लस c के रूप में हो गया इक्वल टू 0। यही तो हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन आगे भी हम लोग को सॉल्व करना क्या, a b और अंडर c का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, b होगा, और b का देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो माइनस शुरू में है तो -1 हो गया। एंड c का वैल्यू देखेंगे -50। हम लोग का फाइनली भाई आंसर मिल गया 2 नंबर का। तो चलिए चलते हैं 3 नंबर का आंसर में। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन, ठीक है, दिया गया लिखेंगे क्या, दिया गया रेखीय समीकरण, दिया गया या गिवन डेट लिख देते, कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। गिवन डेट क्या हम लोग को दिया है, रेखीय समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया हम लोग को क्या दिया भाई, -2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया 6। तो इसको हम लोग ऐसे इम्प्लाइड करके ऐसे लिख सकते हैं -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यही तो हम लोग का मानक रूप या सामान्य रूप बोलते हैं, इसी रूप में आ गया। तो यही वाला रूप में आया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में मिला हम लोग को। मिला कि नहीं मिला बताइए, मिला ना, यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ। तो यही हम लोग का फाइनली आंसर नहीं आया अभी, और भी कुछ करना है। तो इसमें बोलेंगे a का गुणांक कितना होगा बताइए, -2 सॉरी x का गुणांक कितना होगा -2, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा -2, अगर b बोलेंगे तो b का 3 आ जाएगा, एंड c बोले तो -6 हो जाएगा। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया 3 नंबर का भी। आप चौथा नंबर का यही बना देते भाई, क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग को क्या दिया है, गिवन डेट लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन डेट क्या दिया भाई हम लोग को चौथा नंबर। देखिए ध्यान से x बराबर समीकरण दिया हम लोग, इक्वेशन दिया भाई, क्या दिया है, x बराबर 3y दिया है। तो देखिएगा इम्प्लाइड डेट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, लेकिन हमको मानक रूप में लिखना है ना, ए वाला रूप में ax प्लस by प्लस c भी होना चाहिए। तो c यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो इम्प्लाइड डेट x माइनस 3y माइनस 0 इक्वल टू 0, ये तो रूप हो गया। रूप पकड़ा कि नहीं पकड़ा बताइए, ये वाला रूप पकड़ा हम लोग का, देखिए तो ये वाला रूप पकड़ गया ना, रूप पकड़ा कि नहीं पकड़ा बताइए। आप बोले जी हाँ पकड़ गया, यहाँ तो हम लोग फाइनली आंसर नहीं आया, आगे हम लोग को काम करना होगा। तो a का वैल्यू इसमें देखेंगे, x के शुरू में कुछ नहीं, मतलब 1 समझना पड़ेगा आपको। तो 1 हो गया, a का x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अगर b का देखे तो y का गुणांक क्या -3, एंड c का देखे तो 0, क्या भाई c का देखे तो 0। हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ तक पहुँच गया। तो चलिए चलते हैं फिर 5वां नंबर, बढ़ते आगे, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए भाई चलते हैं 5वां नंबर। देखिए ध्यान से, गिवन डेट क्या लिखेंगे भाई, गिवन डेट समीकरण हम लोग का इक्वेशन दिया, क्या दिया बताइए, 2x बराबर दिया -5y, ठीक है ना। तो इसको इम्प्लाइड ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस -5y, तो इधर आ जाएगा RHS की तरफ, सॉरी LHS की तरफ आएगा तो +5y हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं, मतलब बराबर 0, मतलब समझ रहे ना। तो 2x प्लस 5y अब -0 ले लेते हैं बराबर 0, मतलब सॉरी +0 बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं, c की जगह कुछ नहीं, मतलब 0 मानना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला रूप पकड़ लिया हम लोग, ax प्लस by प्लस c इसको 0 वाला रूप पकड़ लिया ना। तो हम लोग का यहाँ तक अधूरा आंसर हुआ, लेकिन और फाइनली हम लोग का आंसर निकालने के लिए a का वैल्यू निकालना होगा। तो x का गुणांक क्या 2 है, तो अगर b का देखें तो 5 हो जाएगा, एंड c का देखें तो 0। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है ना। आप चलते कितना 6 नंबर चलते। देखिए ध्यान से क्या करें हम लोग का, 3 लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण या गिवन डेट जो लिखना लिख दीजिए आप, दिया गया समीकरण मतलब इक्वेशन क्या हम लोग का, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 0 है। तो इम्प्लाइड डेट ऐसे इसको लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 0 इक्वल टू 0, यस है ना, सॉरी प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये वाला जो रूप आया हम लोग का, कौन सा रूप आया पकड़ा बताइए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाला रूप पकड़ा कि नहीं बताइए। आप बोलिएगा जी हाँ पकड़ लिया। तो इसमें अगर a का वैल्यू देखें तो x का गुणांक क्या 3, b का देखें तो 2, एंड c का देखें तो 0। हम लोग का फाइनली आंसर भाई यहाँ तक आ गया, ठीक है। और चलते हैं 6 नंबर। देखिए ध्यान से, लिखेंगे क्या, गिवन डेट, बहुत आसान भाई, गिवन डेट देखिए हम लोग को क्या दिया है, गिवन डेट में आपको दिया है क्या, इक्वेशन मतलब समीकरण दिया, इक्वेशन इंग्लिश में लिख दे, क्या बताइए, इक्वेशन दे दिया आप लोगों को, क्या दिया है, y माइनस 2 इक्वल टू कितना 0 दे दिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे x की जो कुछ नहीं है तो 0.0 इंटू एक्स मान लेंगे, प्लस y का y रहेगा -2 इक्वल टू 0। ये वाला रूप पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पता बताइए, पकड़ लिया। तो इसमें अगर आपको बोले कि x का गुणांक क्या है 0 है, मतलब a का वैल्यू 0 हो गया, b का वैल्यू देखे तो 1 हो गया, और c का वैल्यू देखे तो मतलब अचर पास देखे तो -2 हो गया। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है ना। चलिए और 7 नंबर बाकी भाई, इसको मिटा दिया, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम था नहीं इसलिए। देखिएगा 7 नंबर,
और 7 नंबर क्या बताए, लिखेंगे दिया गया समीकरण। कितना इजी सवाल है भाई, है कि नहीं बताइए। आप बोलेगा जी हाँ, तो 5 बराबर क्या है 2x है, इम्प्लाइड है क्या करते हैं 2x को इधर लेकर आते हैं बराबर 5 ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि सिंबल नहीं बदलेगा, क्योंकि पूरे टर्मों को एक साथ लेकर आए इसलिए। आप देखिए इसको इम्प्लाइड है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अगर 2x अब देखिए y कुछ नहीं है, मतलब आपको 0 मानना पड़ेगा, तो 0 इंटू वाई मान लेंगे, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये वाला रूप में पकड़ा, बताइए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाला रूप में पकड़ा कि नहीं पकड़ दिया हम लोग का। तो x का गुणांक देखेंगे तो कितना होगा 2 होगा, मतलब a का वैल्यू 2 हो गया, b का देखें तो 0 हो जाएगा, एंड c का देखें तो -5। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई। आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है।